everyone, welcome back to yet another day of Mission 100%। देखो, एक एक दिन करके हम अपनी पार्टनरशिप को कंप्लीट करते चल रहे हैं और सिर्फ अकाउंट्स की पार्टनरशिप नहीं, तुम्हारी और मेरी पार्टनरशिप मिलके हम शानदार धुआंधार जबरदस्त एग्जाम देने वाले हैं अपने बोर्ड का। एक ही चीज तुम्हें याद रखनी है कि जो टॉपिक जिस दिन होता चले उसको उसी दिन प्रैक्टिस करके खत्म करो, और कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसमें कमेंट्स में ही तुम उसको लिख देना। ऑल्सो कोई भी बच्चे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए या समरीज चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉर्म है, उसको भरना एंड योर वर्क विल बी सॉर्टेड। मिलके करते हैं मिशन 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं एक, देन वी मूव टू फुल लेंथ क्वेश्चन। अभी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाने पे स्टिक हैं। वी आर ओनली मेकिंग रियलाइजेशन अकाउंट। पढ़ते हैं। रीटा एंड शोभा आर पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल। तो हमने आपको सिखाया है कि सबसे पहले अपना फोकस जाना चाहिए पीएनएल कितना है, प्रॉफिट पीएसआर कितना है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आए, बताइए क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन, क्रेडिट साइड, बिल्स पेबल, रियलाइजेशन, रीटाज लोन। अब रीटा कौन है, पार्टनर, तो इसका सेपरेट अकाउंट बनेगा। रिजर्व कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। कितने लोगों को ये पॉइंट्स पता है कि ये यहाँ जाएंगे, गुड। अब एसेट पे आते हैं। कैश कहाँ जाएगा, उसका अकाउंट बनेगा। बैंक कहाँ जाएगा, वो दोनों एक ही हो गए, वो दोनों को मिक्स करके अपन एक में लिखेंगे। स्टॉक कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन। अब बुक डेट्स में ग्रॉस फिगर भी है, प्रोविजन भी है, ये क्या करें इसका, ये रियलाइजेशन में एसेट के ग्रॉस वैल्यू पे जाएगा और ये 6000 रियलाइजेशन में प्रोविजन के रूप में क्रेडिट साइड पे जाएगा। कितने लोगों को क्लियर है कि दोनों फिगर अलग अलग जाएंगे, तुम्हें क्लियर नहीं है, सबसे पीछे दिख नहीं रहा मुझे। हाँ मैं बताती हूँ, तुम्हें ये क्लियर है बेटा कि सारे एसेट अपन वहाँ भेजते हैं, तो जिस एसेट के साथ कोई प्रोविजन लिंक्ड होता है तो इसको अपन ग्रॉस वैल्यू पे लेके जाते हैं और इसको अलग लायबिलिटी मान के लेके जाते हैं। तो कुल मिला के ये 60 का अपने को कुछ नहीं करना, ये दो अलग अलग फिगर जाएंगे, एक लाइक एन एसेट, एक लाइक अ लायबिलिटी। बोलो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगी, रियलाइजेशन, लैंड एंड बिल्डिंग, रियलाइजेशन। लोन टू शोभा, अब ये शोभा कौन थी, पार्टनर, तो हमको पार्टनर से पैसे लेने हैं, तो इसका क्या करें, इसको आप कैपिटल अकाउंट में भेज के क्लोज कर दें। आपका एसेट है ना वो, तो आप कैपिटल अकाउंट में भेज के क्लोज कर दें, ठीक है। अब अपन आते हैं इस पे, आप सोच के रखिए, फिर मैं आपसे पूछूंगी, फिर अपन शुरू करेंगे। ये आप सोच के रखिए एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट, बुक डेट्स रियलाइज 54, मतलब पैसे मिले दोनों से, ये क्लियर है आपको कहाँ जाएगा रियलाइजेशन में, क्रेडिट साइड पे। सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं बेटू, 75, 7500 लेस करके आप उनका पेमेंट कर दो। बिल्स पेबल वर पेड इन फुल, इनको पूरा पेमेंट कर दो। लैंड एंड बिल्डिंग 120 का मतलब ये है कि आपको लैंड एंड बिल्डिंग से कितने रुपए प्राप्त हुए, 1,20,000। रीटा took the goodwill of the firm at a value of 30,000। प्लीज टेल मी गुडविल बैलेंस शीट में थी क्या, तो मुझको बताइए कि गुडविल ट्रांसफर एंट्री इनटू रियलाइजेशन एंट्री होगी क्या, बोलो, नहीं होगी, क्योंकि जिस चीज़ का एसेट ही वो अकाउंट ही नहीं था उसको क्लोज क्यों करेंगे, जिस चीज़ का अकाउंट ही नहीं था उसे क्लोज क्यों करेंगे, तो दैट्स वाई इसकी ट्रांसफ़र एंट्री नहीं होगी। बट कोई पार्टनर 30,000 में ले रहा है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि हमको पैसे तो मिले हैं ना, मिलेंगे ना बाद में, बोलो हाँ या ना, तो उसके टेक ओवर की एंट्री होगी, ट्रांसफ़र की नहीं होगी, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट है।
फिर अगला फिर से एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 6,900 वॉर हैंडेड ओवर टू एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इन फुल सेटलमेंट। एक हमारी लाइबिलिटी थी, उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, और एक एसेट मिल गया, रिकॉर्ड नहीं किया था, क्या होगा? नो एंट्री। जब आप किसी क्रेडिटर को कोई एसेट देते हो तो इट्स लाइक अ बार्टर, ना पैसा आया ना गया, तो इसलिए नो एंट्री। एंड लास्ट रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,250, तो वो रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे आ जाएंगे। फटाफट कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन। ऑन योर मार्क्स गेट सेट एंड गो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। एक बार टैली कर लो। इज दिस द आंसर? इज दिस द सोल्यूशन या कोई दूसरा पेज है? व्हाट्स द टोटल? हाँ नहीं, यही है आंसर तो। अगर कोई उसमें इस वाले सोल्यूशन में मिस्टेक है तो बता दो। मैंने एक तरफ ये लिखा है, यहाँ सारे एसेट तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा। इधर सारे एसेट, इधर पूरी लाइबिलिटी। यहाँ जिस एसेट से जो मिला, यहाँ पे लाइबिलिटीज़ का जो पेमेंट हुआ, और ये नेक्स्ट ब्लॉक इज प्रॉफिट। कितने लोगों से बन गया? तो मिस्टेक कहाँ हो रही है बताओ? कहाँ मिस्टेक हो रही है? बोलो। मशीनरी में क्या हुआ? मशीनरी के बारे में कुछ मेंशन नहीं था, तो ये क्वेश्चन का इराटा है, क्योंकि अगर एसेट में कुछ लिखा नहीं होता है तो एसेट रियलाइज नहीं होता है। प्लीज़ रिमेंबर ऑनलाइनर्स, जिनका आंसर मैच कर गया, सोल्यूशन में एक इराटा था। द इराटा वाज दैट, सोल्यूशन में एक इराटा था, और वो ये था कि अगर आपने मशीन के बारे में नहीं लिखा है 45,000 वाली प्लांट एंड मशीन, तो हम अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि उसके 45 मिल ही जाएंगे। सोल्यूशन में ये अज्यूम्ड है ना, तो अपन इसको सही मानते हो। यहाँ क्वेश्चन अमेंड कर लो, 45,000 रियलाइज्ड लिख लो उसमें। प्लांट एंड मशीन नहीं बच्चे, वो लाइबिलिटी का रूल है। वो बेटा प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट के ऑपोजिट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ नहीं करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है जो चीज़ बिकी नहीं, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप अपना फ्यूचर प्रॉफिट कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट ये मैं मान सकती हूँ कि 12th क्लास के बच्चों के ईज़ के लिए उन्होंने ऐसा रूल कॉमन बना दिया, लाइबिलिटी भी पे कर दो, एसेट भी पे कर दो। ये मैं मान सकती हूँ, तो इसके लिए मेरे को थोड़ा सा समझ देखना पड़ेगा। बट उन्होंने बोला है तो सही। टीएस में क्या मेंशन्ड है, तो बोर्ड का नोटिफिकेशन होगा फिर। टीएस में यही है कि अगर नहीं भी दिया है तो भी हम उसे रियलाइज करेंगे। बट ये रूल है नहीं, ये रूल गलत है। ये सिंप्लिसिटी के लिए बच्चों को कह देना, क्यों कैन नॉट टीच अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट ना। बट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तुम्हें कि किसी एसेट के बारे में पता नहीं है तो अपन अज्यूम कर लो कि मिल ही गया होगा, ऐसा नहीं कर सकते। बट फिर अब मुझे आई हैव टू चेक दिस, आई विल रिवर्ट, आई चेक एंड रिवर्ट। नहीं, ये तो सोल्यूशन हम लोगों ने किया है ना, मैंने ही करा है। तो ये तो मिसप्रिंट इन द क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे मैं तुम्हें सुनो ना,
इस पे आई विल गिव यू क्लैरिफिकेशन, क्योंकि फिर अपन ने जो पहले नोट किया था ना कि लायबिलिटी ना मिले, कुछ ना लिखा हो तो नहीं बेटा, प्रोविजन क्लोज नहीं किया जाता। प्रोविजन तो एक काइंड ऑफ प्रोविजन का नहीं क्लोज नहीं किया जाता, ट्रांसफ़र करके क्लोज करना है, पे ऑफ नहीं करते उसको किसी को। तो मैंने जो एसेट का पहले लिखवाया था कि कुछ ना लिखा हो तो मान लो कुछ नहीं मिला, वो मैं तुम्हें रिवर्ट करूँगी, बताऊँगी। अभी मैं कंफर्मेशन एकदम से नहीं दे सकती, होने को टी एस रेवाल भी भगवान नहीं है, गलत हो सकता है, तो वी विल कंफर्म दिस, ठीक है। चलो अब अपन मूव कर रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ फुल लेंथ क्वेश्चंस पर। लिखेंगे हेडिंग प्रेपरेशन ऑफ फुल लेंथ क्वेश्चंस। प्रेपरेशन ऑफ फुल लेंथ क्वेश्चन। अब इसको मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, हाउ वी विल गो अबाउट इट। एकदम सिंपल पॉइंट है ये भी, लेट्स डिस्कस। लुक ऑन द स्क्रीन प्लीज, लुक ऑन द स्क्रीन ऑल ऑफ यू। वी विल फर्स्ट डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर, और मतलब फ्लो ऑफ द क्वेश्चन, एंड देन वी विल डू। सिट स्ट्रेट। सबसे पहले हम लोगों ने कुछ चीज़ें तय करी थी बैलेंस शीट की। प्लीज टेल मी, वेयर डू ऑल द एसेट्स गो? If this is the realization, debit side or credit side? Okay. All the liabilities go where? Credit side. ये क्लियर है सबको? All the reserves and surplus go where? Capital. So we will, you mean to say we will make a capital account. Assuming two partners, I am making a capital account. Where will all the capital account credit balances go? ये कितने लोगों को ये क्लियर है? कितनी रूल्स मैंने आपको बताए? 1 एसेट, 2 लाइबिलिटी, 3 रिजर्व्स, 4 कैपिटल। ओके। 5th, where will all the fictitious assets if any go? fictitious माने पास्ट लॉसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, पीएनएल डेबिट बैलेंस, कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट बैलेंस। यू आर वीक ऑन दिस, तो आपको ये पता होना चाहिए। ऑल राइट, देन having transferred the liabilities and assets and fictitious assets, where will cash go? Where will cash go? So you mean to say we will make a cash account? Yes or no? Cash account has how many sides like any other ledger? What are the two sides? Debit and credit. तो कहाँ पर लिखूँ ओपनिंग बैलेंस? अरे अभी ज़रूरत पड़ेगी तो सब परेशान हो गए, ध्यान से सुनो यार। 6 आइटम्स बता दिए। व्हाट वाज फर्स्ट वन? कहाँ गया? व्हाट इज द सेकंड वन? कहाँ गया? एसेट के साथ लाइबिलिटी लिंक्ड है तो नेट गया कि ग्रॉस के 2 गए? 2 गए। ग्रॉस एसेट में गया, प्रोविजन लाइबिलिटी में गया। रिजर्व्स कहाँ गए? किस साइड में? अभी नहीं सुनोगे ना तो फिर फुल लेंथ में दिक्कत होगी, इसलिए प्लीज़ फोकस। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कहाँ गया? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट से कहाँ गया? कैपिटल अकाउंट में। कैश अकाउंट कहाँ गया? सेपरेट अकाउंट में। पार्टनर का लोन अकाउंट, पार्टनर का लोन अकाउंट कहाँ गया? कौन सी साइड गया? लाइबिलिटी साइड, क्योंकि हमें उसको पे करना था ना। हाँ या ना बच्चे? बोलो हाँ या ना। तो आपने कितने अकाउंट्स बना लिए? एक तो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट मिला है, रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, कैश अकाउंट। तो बताइए सबसे पहले कौन सा बना है?
रियलाइजेशन का क्लोजिंग बैलेंस प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। मान लेते हैं 2 मिनट को प्रॉफिट आया तो वो यहाँ से कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस साइड, ठीक है। ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर रही हूँ इज वेरी वेरी प्रेशियस। अब ये प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस यहाँ आ गया। अब कैपिटल अकाउंट भी क्लोज होगा, इसका भी एक क्लोजिंग बैलेंस बनेगा जब आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। बोलो हाँ या ना। वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि जनरली पार्टनर्स को हम पे करके क्लोज करते हैं। समझ में आई बात, क्या बोला मैंने? हम इनको क्लोज करते हैं, अकाउंट सारे बंद करने हैं तो हमको पैसे देते हैं। तो ये मेरा 9th पॉइंट है। अब लोन अकाउंट भी आप क्या करोगे, पे करोगे। बोलो हाँ या ना। तो ये पे करके भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, बिकॉज आपको इसको भी क्लोज करना है। यहाँ पर पे करने की एंट्री होगी। तो सबसे पहले क्या बनाया, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन को कहाँ ले गए, कैपिटल। कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ चला गया, कैश अकाउंट। फिर लोन अकाउंट का पे ऑफ करा तो वो बैलेंस भी कहाँ चला गया, कैश अकाउंट। और लास्ट में कौन सा अकाउंट बना, कैश अकाउंट। और अगर वो टैली हो गया तो क्वेश्चन सही है। अच्छे से सोच लो, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, इट इज़ वेरी सिंपल। अगर ओवरऑल क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट बताओ, एसेट और लाइबिलिटी में एसेट कहाँ गया, सेकंड लाइबिलिटी कहाँ गई, रिजर्व्स एंड सरप्लस कहाँ गए, फोर्थ पॉइंट कैपिटल अकाउंट कहाँ गया, फिफ्थ पॉइंट फिक्टिशियस एसेट कहाँ गए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट बैलेंस पे। सिक्स्थ पॉइंट कैश अकाउंट कहाँ गया। अब एसेट लाइबिलिटी साइड में आ गई, सॉरी रियलाइजेशन का प्रॉफिट कहाँ गया, कैपिटल अकाउंट। लॉस हो जाता तो डेबिट साइड पे। उसके बाद 8th पॉइंट पार्टनर्स लोन अकाउंट कहाँ गया, नहीं लोन अकाउंट का अकाउंट बनाया और उसका ओपनिंग बैलेंस लाइक अ लाइबिलिटी इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा और फिर हमने उसको पे कर दिया। तो पे करके उसका बैलेंस कहाँ जा रहा है, कैश में, क्योंकि जहाँ जहाँ कैश वर्ड यूज़ हुआ रियलाइजेशन में वो सारी एंट्री कहाँ जाएंगी, जहाँ जहाँ रियलाइजेशन में यहाँ कैश आया, यहाँ कैश आया, ये सारे टाइप के कैश ट्रांजैक्शन अपने अपने व्यवस्थित जगह पर जाएंगे। बोलो हाँ या ना। एसेट बिका और कैश आया तो डेबिट वॉट कम्स इन, खर्चे हुए तो क्रेडिट वॉट गोज आउट। तो ये जो सांप सीढ़ी टाइप का दिख रहा है बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं आया तो क्या मतलब है। इसलिए वापस आप मुझे बताइए, सबसे पहले बताइए बैलेंस शीट पे आइए, एसेट नंबर 1 आइटम मैंने क्या लिखा है, आप भी ऐसे 1 2 3 4 लिखोगे। नंबर 2 क्या लिखा है, कहाँ गया, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे। नंबर 3 मैंने क्या लिखा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, कहाँ गया, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। नंबर 4 मैंने लिखा है कैपिटल अकाउंट खुद, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। नंबर 5 मैंने लिखा है फिक्टिशियस एसेट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। नंबर 6 मैंने लिखा है कैश अकाउंट, डेबिट बैलेंस कैश अकाउंट। नंबर 7 प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नंबर 8 पार्टनर्स लोन अकाउंट, सेपरेट अकाउंट। और उसको पे करेंगे तो पे करी हुई कोई भी चीज़ वहाँ से कहाँ क्रॉस होएगी, कैश अकाउंट। अब जब हम सब कुछ बंद करना चालू करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में जितनी बार भी कैश आया है वो कहाँ जाएगा, बताइए। रियलाइजेशन में एसेट बिकता है तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, पर कैश अकाउंट में वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि डेबिट वॉट कम्स इन, और वो जो खर्चे किए थे वो कैश अकाउंट में कहाँ जाएंगे, क्रेडिट। प्योर कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है भाई, प्योर। जिसको ये समझ नहीं आया वो लग जाएगा, और इसमें कुछ है ही नहीं। 2-3 बार सुनो, अपने आप दिमाग में बैठेगा। ऑल्सो क्या हमने ये पढ़ा था, कभी कभी पार्टनर कोई एसेट उठा के ले जाता है, तो अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन के क्रेडिट में है तो डबल एंट्री क्या कहती है, वो वहाँ से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में कूदेगा कि नहीं। बोलो हाँ या ना। तो कौन से नंबर आइटम पे हो गए, हाँ 10th अगर इस कैश को कहें
तो ये 11th हो गया। और अगर रियलाइजेशन में कोई चीज़ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा कि नहीं? इतनी डबल एंट्री सबको समझती है, बिना मीनिंग के सुन लो भाई, इधर क्रेडिट है तो उधर डेबिट में आएगा, इधर डेबिट है तो उधर क्रेडिट में आएगा। और फाइनली सबसे नंबर 1 अकाउंट पहले कौन सा क्लोज होगा? रियलाइजेशन। उसका प्रॉफिट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। उसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट। लोन का क्लोजिंग बैलेंस पे कर देंगे, कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट। और कैश में डेबिट क्रेडिट एक ही रूल पे चलेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अकाउंट टैली क्लोज। ठीक है, तो टेक्निकली जो कॉन्सेप्ट है वो मैं तुम्हें बता दिया। अब तुम इसकी ड्राइंग करो, कुछ करो जो तुमने करना है। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे साथ में। यस एवरीवन, हैव यू नोटेड दिस? आप इसको नोट करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज फुल लेंथ क्वेश्चन। चलिए डिस्कशन करते हैं। प्लीज टेल मी, क्रेडिटर कहाँ भेजूं? रियलाइजेशन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट। रमेश और उमेश पार्टनर्स है। रमेश लोन अकाउंट सेपरेट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैंक सेपरेट अकाउंट। डेटर रियलाइजेशन, स्टॉक रियलाइजेशन, मशीनरी एंड फर्नीचर रियलाइजेशन। रमेश टुक ओवर 50% स्टॉक एट 10,000 लेस देन बुक वैल्यू। आपको मैंने सिखाया है स्टॉक लीजिए, उसके 2 पार्ट करिए, पहले पार्ट के 10% कम करिए। रिमेनिंग वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15,000। तो जितना भी स्टॉक है उसका 50% बचाइए, उसका 15,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा। डेटर्स रियलाइज एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ओके, अब सुनिए, रमेश टुक ओवर स्टॉक। अगर किसी पार्टनर ने कोई स्टॉक लिया है तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे आता है कि नहीं? उसका नाम तो उसके अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा कि नहीं? सब चीज़ें क्रॉस टैली करोगे आप, कैश और कैपिटल क्रॉस होंगी वो, बिना दिमाग लगाए। जो क्रेडिट है वो डेबिट होगा, जो डेबिट है वो क्रेडिट होगा। उसके बाद फर्नीचर वॉज टेकन बाय उमेश, तो उधर भी आएगा, उनके अकाउंट में भी जाएगा। मशीन वॉज सोल्ड फॉर 4.5, क्रेडिटर्स पेड इन फुल। एकदम सरल क्वेश्चन है। ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। 10 मिनट में हो जाना चाहिए पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय उमेश। तो जब भी कोई पार्टनर कोई चीज़ लेता है तो अपन रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं ना, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इधर क्रेडिट लिखा है तो उस उमेश के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखो कि आपसे हमें ये वसूलना है, तो वहाँ टू रियलाइजेशन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पे एक बार और ध्यान से देख लें। देखिए, इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि ये रियलाइजेशन बना, कितने लोग रियलाइजेशन तक पहुंच गए? चलो ये खुशी की बात है। अब तुम किसी एक मंजिल पे गए तो जो पहले नहीं बन रहा था कुछ लोगों से तो यहीं तक आ गए। अब सुनो, ये सब बैंक में जो क्रेडिटर्स ने को पेमेंट किया वो कैश अकाउंट के किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। सिंपल लॉजिक है, यहाँ डेबिट है तो वहाँ क्रेडिट, और वैसे लॉजिकल है, पेमेंट किया है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऐसे ही यहाँ पर उमेश और रमेश दोनों पार्टनर्स यहाँ पर हमने क्रेडिट किए हैं, तो उन लोगों के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये दोनों एंट्री डेबिट में जाएंगी, शोइंग कि हमको पार्टनर्स से ये, बेटा कृष्णा कुछ नहीं, शोइंग दैट हमें ये पार्टनर्स से वसूल करना है। इज दैट क्लियर? उसके बाद ये जो हमने लिखा है बाय बैंक स्टॉक मशीनरी डेटर,
ये 7,28,000 हमको मिला है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड कैश अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। फिर लॉस मैंने तुम्हें बता दिया था कि लॉस हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट पे। तो ये देखो इनके ओपनिंग बैलेंसेस आए, जनरल रिजर्व आया और ये लॉस यहाँ आया और रियलाइजेशन के ये दोनों अकाउंट यहाँ आए। करने से ही होता है, पहला क्वेश्चन करोगे उसके बाद सेकंड एकदम स्मूथ हो जाएगा। हाँ वो चलेगा, वो एक्चुअली दो अलग अलग अकाउंट्स है ना, वैसे तो अलग अलग ही लिखा है राइट। आगे सुनो, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस जब लिखेंगे तो उसको बैंक लिखेंगे, इसका मतलब कि हम पार्टनर्स का कैपिटल वापस कर रहे हैं। तो वेरी ऑब्वियसली वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा, शोइंग की पैसा वापस कर रहे हैं। फिर रमेश जो एक पार्टनर थे उनका ओपनिंग बैलेंस लिखा और ये बैंक में चला गया, शोइंग की इनको भी हमने पे कर दिया और इस तरह से हमारा अकाउंट बना। फर्स्ट अकाउंट बनाने में आपको थोड़ा फ्रिक्शन आ सकता है, बट बिलीव मी अगर आप कंसंट्रेशन से सुन के करेंगे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। करिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट, अधूरा नहीं छोड़िए। और ये फास्टेस्ट और बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको बताया है कि आपको इंटर कनेक्टिविटी क्लियर करवाई है। इंटर कनेक्टिविटी जिसको क्लियर है वो फुल लेंथ क्वेश्चन कर पाता है। कंप्लीट करिए क्वेश्चन को, डाउट पूछिए कहाँ डाउट जा रहा है और टेंशन मत लीजिए क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में फ्रिक्शन होता ही होता है। एक बार आपको समझ आ गया फ्लो तो फिर दिक्कत नहीं है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।